आर्त उस परमात्मा को याद करते, जब कोई संकट पड़ता, कोई दुखी होता है, तब भगवान को याद करता है, भगवान, हे भगवान देखो बचाओ। जो भी कुछ प्रकार से, अनेक प्रकार से अपनी बोल के न बोल के मन से भगवान का चिंतन करता है, तो उस चिंतन से वो कल्याण को प्राप्त नहीं होता, अवधि पूर्वक है, सीमित है उसका दुख दूर हो जाएगा, फिर वो भूल जाएगा, वो दुख के लिए याद कर रहा है। ज्ञान, ये हर रोज हम आपको बताते रहेंगे। अध्यात्म का मतलब है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी अपना स्वरूप, अपने स्वरूप को जानना, उसको समझना, उसमें समाहित होना। बस यही सीढ़ी है उस परमार्थ को पाने की, परमात्मा को पाने की। और ज्ञान संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है। ज्ञान मनुष्य को जीवन मुक्त करने के लिए एक कुंजी है। ज्ञान ही इस संसार को सभी तनाव से मुक्त करने की विशेष सामर्थ्य है। इसलिए आज हम चर्चा करते हैं ज्ञान के विषय में। ज्ञान शब्द क्या है, वो ज्ञान प्रक्रिया क्या है, ज्ञान तत्व क्या है। ज्ञान को साधारण भाषा में हम कह देंगे तो ज्ञान का मतलब है जानकारी। वह जानकारी जो हमारे स्वयं में समा जाए, जिसके उपयोग से हम अपने नैतिक और आध्यात्मिक, सैद्धांतिक सभी प्रक्रियाओं को सही समय पर पूरा कर सकें, वैसी जानकारी, उसको हम ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान गीता में किस श्लोक आता है, कृष्ण भगवान अर्जुन से वहां बता रहे हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतो अर्जुन। आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। और ज्ञानी उस परमार्थ को पाने का, उस परमात्मा को पाने का, परमात्मा की याद किस किस को आती है, कौन लोग परमात्मा की तरफ को जाना चाहते हैं, तो उसमें कृष्ण भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के चतुर्विधा भजन्तो माम जनाः सुकृतो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त मेरी समझ में, आर्त कहते हैं दुखी को। आरत जो दुखी है उसको आरत कहते हैं। आर्त और जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखता है, किसी भी तत्व को जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु कहेंगे। अर्थार्थी जो किसी अर्थ, किसी मतलब से उस कार्य को कर रहा है, किसी स्वार्थ से कर रहा है, कुछ पाने के लिए कर रहा है, कुछ उसकी इच्छा अपेक्षाएं जुड़ी हुई है। और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब, ज्ञानी का मतलब है जो जानता है कि यही करना श्रेष्ठ है, उस परमात्मा के
अतिरिक्त सृष्टि में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसके पीछे पड़ा जाए, जिसके पीछे भागा जाए, या जिसके लिए अपने जीवन को, इस मनुष्य शरीर को उसके दांव पर लगाया जाए। इसलिए अर्थ उस परमात्मा को याद करते, जब कोई संकट पड़ता, कोई दुखी होता है, तब भगवान को याद करता है, भगवान, हे भगवान देखो बचाओ। जो भी कुछ प्रकार से, अनेक प्रकार से अपनी बोल के, न बोल के, मन से भगवान का चिंतन करता है, तो उस चिंतन से वो कल्याण को प्राप्त नहीं होता। अवधि पूर्वक है, सीमित है उसका दुख दूर हो जाएगा, फिर वो भूल जाएगा। वो दुख के लिए याद कर रहा है। तो इसलिए आर्थ और जिज्ञासु, वो जानने के लिए वो क्या चीज है, उसकी समझ में आ गया, जान गया उसको, अगर ये लक्ष्य उसका पूरा हो गया कि मैं जान गया ये क्या है, मैं जान गया, तो उसके बाद में वह भी भूल जाएगा। बस मुझे तो जानने से मतलब था। और अर्थार्थी वो तो तभी तक जानेगा जब तक उसका अर्थ है, उसका स्वार्थ जब तक सिद्ध हो रहा है, तभी तक भगवान को मानता है, जानता है, समझता है। उसका स्वार्थ पूरा हो गया, उसके बाद फिर अहमता आ जाती है। मैं जो कुछ कर रहा हूं, अच्छा कार्य यदि उसको दिखाई देने लगता है तो व्यक्ति कहने लगता है कि मैं कर रहा हूं। प्रशंसनीय कार्य हो, कुछ समाज के उपयोगी कार्य हो, तो उसको कहने लगता है कि मैंने किया, मैं करता हूं। और जो कार्य बिगड़ने लगता है, समाज में निंदनीय हो जाता है, अपने को भी खुद को नीचा देखना पड़ रहा है उसमें, फिर वो कहने लगता है कि क्या है कि भगवान की लीला है, समय बलवान है, भाग्य में जो लिखा है वही होगा भाई। फिर वो उन चीजों को मिथ्या यानी झूठा, गलत दोष लगाता है। तो अर्थार्थी वो केवल अपने मतलब से उसको चिंतन कर रहा है, उस परमात्मा को समझने का जो प्रक्रिया कर रहा है, उसके लिए जो भी कुछ कर रहा है वो केवल अपने मतलब से कर रहा है, स्वार्थ से कर रहा है, अर्थ के कारण कर रहा है। इसलिए वह भी अवधि पूर्वक है, उसका भी सीमित है। वो ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं माना जाएगा। वो ज्ञान ही, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी अब चौथी श्रेणी है ज्ञानी। ज्ञानी अगर परमात्मा को जानने का प्रयास कर रहा है या परमात्मा, तो वो जानने का प्रयास नहीं है, उसका दुखी नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है जो टालने के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा, उसको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन ज्ञानी का अर्थ है कि जो संपूर्ण को पाए हुए है, संपूर्ण में समाये हुए है, संपूर्ण को जानता है, उसकी नजर में परमात्मा ही श्रेष्ठ है, परमात्मा से अतिरिक्त सृष्टि में कुछ है नहीं। इसलिए परमात्मा का ही मनन, अध्यासन, निदर्शन, चिंतन जो कुछ भी करना है वह मात्र परमात्मा के लिए ही करना है, ऐसा सोचकर, क्योंकि इस परमात्मा से अतिरिक्त संसार में कोई सत्ता नहीं है जो किसी का कुछ बनावे या किसका कुछ बिगाड़े। ऐसा सोचकर के ज्ञानी उस परमात्मा का चिंतन करता है। तो गीता में आगे अगले अध्याय में भगवान ने यह भी कहा है कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही समझ ले अर्जुन। ज्ञानी के लिए क्या कहा है कि वह तो स्वयं मेरा आत्मा ही है, यानी भगवान का आत्मा। जैसे हमारे शरीर में हम कहते हैं हमारा आत्मा, ऐसे वहां ज्ञानी को कहा गया है कि वो मेरा आत्मा ही है, स्वयं आत्मा है। अतः हे अर्जुन, ज्ञानी को तू मेरा ही स्वरूप समझ ले। तो हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञान की। अभी ज्ञानी भगवान अपना स्वरूप बता रहे, तो आखिर वो ज्ञान क्या है जिसके कारण परमात्मा स्वयं अपने स्वरूप को बता रहे को मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही आत्मा है।